हम लोकतंत्र है, हमारा देश बहुत बड़ा जमहूरियत वाला देश है। इसमें सरकार लोग चुनते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार लोगों के लिए काम करती है। ये अक्सर प्रचार में सुनने को मिलता है, लेकिन जब फील्ड के अंदर इसकी अमलदारी को देखते हैं तो सिट्टा ये निकलता है कि ये सरकार बेशक जमहूरियत के तरीके से, लोकतंत्र के तरीके से कहा जाता है कि लोगों ने बनाई है, लेकिन ये सरकार लोगों की कभी आज तक सरकार नहीं बनी। इसकी अमलदारी है कि लोगों की जेब से निकाल कर कारपोरेट की जेब में डालना, उनके बद से बद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे बढ़ाना और इस मजदूर जमात को और किसानों को इसके कित्ते में इनपुट्स ज़्यादा करके उसके मुनाफे को कटौती करनी, ये अमलदारी लगातार चल रही है। मोदी सरकार का रुझान इससे पहले की सरकारों का, हम नहीं कह सकते कि आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार बनी है केंद्र के अंदर जो लोगों की सरकार हो, जो लोगों के लिए सोचती हो। उसकी पहचान कहाँ से होती है? उसकी पहचान होती है उसकी अमलदारी से। आज तक हमारे देश की पहली हालत से आज की हालत, 1947 के बाद देश के अंदर कैसी हालत थी, उसके अंदर कर्ज कितना था, उसके अंदर सरमाएदार कितने थे, मजदूरों की हालत कैसी थी, किसानों की हालत कैसी थी और पब्लिक सेक्टरों की हालत कैसी थी। अगर इसके अंदर निगाह मारी जाए तो उसके साथ आज की हालत में हम इस हालत में गुजर रहे हैं कि सरकारी अदारों की सेवाएं की दुर्दशा हो रही है। और दुर्दशा अपने आप नहीं हुई, दुर्दशा करके सरकार ये प्रचार कर रही है कि भाई सरकारी स्कूल काम के नहीं रहे, सरकारी अस्पताल काम के नहीं रहे, सरकारी ट्रांसपोर्ट काम की नहीं रही, सरकारी इनको इसलिए निजी हाथों में दे दें, इनको कारपोरेट के हाथों में दे दें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी हुकूमत 2014 से जब से आई है, उसका एक ही घराने से दो घराने से ज्यादा उसका ज्यादा प्यार है, ज्यादा नजदीकी है। आप देख लें कि समय बहुत कम है कि भारत के अंदर अडानी के तकरीबन सब की सब संस्थाओं के ऊपर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अनाज के गोदाम हो, तकरीबन कोई ऐसा अदारा छोड़ा नहीं जिसके ऊपर अडानी का कब्जा हो। आपने पिछले दिन देखा होगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर हिंदुस्तान की तकरीबन 12 स्टेटों के ऊपर ये कंट्रैक्ट जो है, तकरीबन 12 स्टेटों का अडानी का कंट्रैक्ट है। भारतमाला प्रोजेक्ट का जो सड़कों का प्लान है 75,000 यानी 75,000 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो सरकारी कीमत तय हुई है, जो सरकार ने पहले से तय की है, 15 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर का उसने कीमत तय की है, लेकिन अभी कागजों में शो किया जाता है 25 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर का कागजों में शो किया जाता है। ऐसा दिख रहा है कि 7.5 लाख करोड़ का अडानी को सिर्फ भारतमाला प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घपला, इतनी बड़ी छूट उसको दी जा रही है। और किसानों मजदूरों के सिर कर्जा कितना है? 12 लाख करोड़ का। अभी 16 हो गया होगा, बढ़ गया होगा, लेकिन पिछला आंकड़ा है कि किसानों मजदूरों के सिर कर्जा जो है वो 12 लाख करोड़ का है। एक ही घोटाले के अंदर 7.5 लाख करोड़ के लिए उसको छूट दी जा रही है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर। तो किसकी सरकार हुई भाई? कहा जा रहा है कि अगर खेती के अंदर पूंजी निवेश बाहर वाली कंपनियों नहीं की, ये जो जबरी जमीनें लेकर उनको दी है, उसके अंदर इतना बड़े बड़े मुनाफे देने की बात एक अदारे की बात की है। ऐसे तो जो अडानी है, अडानी के अंदर अडानी ने कोई हर एक जगह, हर जगह पर अडानी अडानी सरकार की रिट लगाई हुई है। इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि ये सरकार हमारी सरकार नहीं है। उसके बजाय ऊपर से किसानों के लिए क्या सोचती है, मजदूरों के लिए क्या सोच रही है? मजदूरों के लिए मजदूरों का एक कानून बनाया जा रहा है, भाई आपको 12 घंटे काम करना होगा, आप यूनियन नहीं बना सकते, आप एजुटेशन नहीं कर सकते, आपके लिए बखरे अलग अलग कानून है। और हमारे लिए कानून बनाया है, आपको एमएसपी नहीं मिलेगी, आपको आपकी मार्केट जो है ये सरकारी मार्केट नहीं होगी। 3 कानून लेकर आ रहे हैं, जो 3 कानून अभी लेकर आए थे, जो सरकार को वापस लेने पड़ गए। आपने रवीश कुमार की इंटरव्यू देखी होगी, उसके अंदर कोरोना काल के अंदर कानूनों को लेकर इनके अपने माहर बता रहे हैं कि अगर आज 3 कानून ना लागू किए आपने तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी उस मौके को जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय लेकर आए तो लोगों ने सोचा अगर कानून लागू हो गए
तो हम घरों में घुट के मर जाएंगे। इससे अच्छा भी सरकार के साथ भिड़कर मर जाएं। हम लोग लड़े, आप सबने सहयोग दिया, पूरे भारत के लोगों ने सहयोग दिया और उसको जीते। कि हमारी सबकी ये जरूरत है कि हम एक दूसरे का समर्थन करें, समर्थन दें और सिर जोड़ के सरकार के साथ भिड़ने का तहिया करें और सरकार को नीवा दिखाने की कोशिश करें। ये हमारा वचन है। हम समझते हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम अकेले अकेले पिट जाएंगे, अकेले अकेले मार खा जाएंगे। इसलिए हमें सबको जुड़ के करना पड़ेगा। इसमें एक दूसरी बात जो ये चर्चा वाली बात है कि ये ट्रेड यूनियन और किसानों का एक अकेला एक थड़ा बनाया जाए, ऐसा शायद संभव नहीं होगा। जैसे संयुक्त मोर्चा है, एक किसानों का एक थड़ा है, ऐसे ट्रेड यूनियन इकट्ठी होकर अपना थड़ा बनाए, दोनों तालमेल करके एक दूसरे की सपोर्ट करें और सरकार के साथ आवाज बुलंद करें। अभी मौका है, सरकार 2024 की मुड़ पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करने के लिए तत्पर है। उसके लिए जो हथकंडे वो बरत रही है, फिरकू हथकंडे, दंगे मणिपुर के अंदर, दंगे नूह के अंदर, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर ये फिरकू दंगे फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। आप उससे सचेत रहें, उसको मुंह तोड़वा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और हम इस विश्वास के साथ कहते हैं अगर हम लोगों दोनों ट्रेड यूनियन और किसानों ने सिर जोड़ लिए तो ये लड़ाई बहुत जल्दी जीत के किनारे पर पहुंचने वाली है। धन्यवाद।